राम का सही आकलन अमेरिका, जापान और पाकिस्तान के लोग नहीं कर सकते, पर राम का राम नाम का, कृष्ण नाम का, सत्य का और धर्म का सही आकलन तुम भारतवासी तो कर सकते हो। और धर्म की उम्मीद पाकिस्तानियों से नहीं, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस के लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो धर्म का पालन करें। तो मैं चाहता हूं कि वो 2-4 लोग आप लोग हैं, 2-4 लोगों में आप लोगों का नाम हो। जमाना बोलता है कि हम ही क्या करना, हम तो सच बोले। यदि हम भी झूठ बोलने लग जाएंगे तो बताओ सत्य की उम्मीद किससे की जाएगी? बोलो, सत्य मर जाएगा और सत्य मरा तो बताओ फिर आपका और हमारा होना। कुत्ता सच नहीं बोल सकता, बिल्ली सच नहीं बोल सकती, और आप इंसान होके भी सच ना बोले तो उस जानवर में और आप में अंतर क्या रहा? आपकी पहचान झूठ नहीं है, आपकी पहचान सत्य है। हमारे धर्म का नाम ही है सत्य, सनातन धर्म। जिस धर्म में सत्य बोला जाता है वही सत्य सनातन धर्म, जिसमें झूठ बोला जाए वो खाएगा सत्य सनातन। सत्य बोलो। एक बात बताएं, जब भगवान राम वनवास चले गए और वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बेटा भरत, तुम्हारे भाई ने पिता की आज्ञा मान ली, वो वनवास चले गए, अब तुम जल्दी से राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता की आज्ञा थी। दूसरा वरदान तुम्हारी मां कहते ही मांगा कि मेरे बेटे को राजा बनाओ अयोध्या का, और राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजो। तो तुम्हारे भैया ने तो बात मान ली, वनवास चले गए, अब तुम जल्दी से राजा बन जाओ, अयोध्या का राजा भरत होगा। भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा, गुरुजी, यदि आपने मुझे राजा बना दिया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे पापी रहे, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। रावण, कुंभकर्ण जैसे पापी इस धरती पर हैं, उनके होने से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। तुम जैसा भक्त रहेगा राजा बनकर तो पृथ्वी के रसातल में चली जाएगी। तब भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, इस पृथ्वी को रावण और कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे लोगों से सत्य की उम्मीद नहीं है, धर्म की उम्मीद नहीं है। यदि हम जैसे भरत भी यदि सत्य को और धर्म को छोड़ देंगे तो ये पृथ्वी फिर विश्वास किस पर करेगी? रावण कुंभकर्ण जैसों पर ये पृथ्वी विश्वास नहीं कर सकती। विश्वास हम पर और आप पर है, और हम भी धर्म छोड़ दें, सत्य छोड़ दें तो ये पृथ्वी उम्मीद किससे करेगी? राजा हरिश्चंद्र को वास्तव का आप लोग हम लोग जानते हैं, बताओ किसके बल पर वो बाजार में बिक गए, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। पत्नी को बाजार में बेच दिया पर सत्य नहीं छोड़ा। पुत्र बाजार में रोहित बिक गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। बताओ, हमारी और आपकी कीमत शरीर से है या सत्य से है? इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पर उसके पास सत्य नहीं बचा, उसका धर्म नहीं बचा। धर्म बेचकर, धर्म को गवाकर पैसा कमाया तो करोगे क्या इस पैसे का? आपकी कीमत पैसे से नहीं है, आपकी कीमत धर्म से है। आपके पास धर्म कितना है बताओ? वैश्या ज्यादा कीमती होती है या एक पतिव्रता नारी ज्यादा कीमती होती है? समाज में सम्मान किसका है, वैश्या का या पतिव्रता नारी का? पतिव्रता नारी घास की झोपड़ी में हो और वैश्या सोने के महलों में हो। बताओ आप किसका सम्मान करेंगे? उत्तर दो, बोलो, पूछ रहे हैं आपसे। वैश्या का सम्मान करेंगे? पतिव्रता नारी कीमती है या वैश्या? तो फिर धर्म बड़ा करता है आपको, पैसा बड़ा नहीं करता। आपके पास पैसा कितना है मायने नहीं रखता, आपके पास धर्म कितना है। धर्मराज युधिष्ठिर के पास पैसा नहीं था, जंगल में दरदर की ठोकर खा रहे थे, उनके पास था तो धर्म था, इसलिए धर्मराज कहा जाता है।
पैसा राम के पास ज्यादा था कि रावण के पास? उत्तर दो। रावण के पास। पैसा ज्यादा किसके पास था, राम के पास या रावण के पास? जोर से। हाँ, पैसा तो रावण के पास ज्यादा था। सोने की लंका थी और राम तो जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे। घास की झोपड़ी थी। राम के पास था तो धर्म था और रावण के पास था तो धन था। इसलिए धन वाले रावण के आज गली गली पुतले जलाए जाते हैं और धर्म जिनके पास था आज उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। धन वाला बड़ा नहीं हुआ, धर्म वाले बड़े हुए। राम के पास क्या था? राम के पास क्या था? धर्म। और रावण के पास क्या था? धन। तो जीवन में क्या जरूरी है? धर्म। अरे धर्म होगा तो धन आ ही जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को धन नहीं धर्म दीजिए। क्या दीजिए? बच्चों को धर्मात्मा बनाइए, धर्म का पाठ पढ़ाइए। बेटा धर्म क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म जरूरी है। धन तो आएगा, जाएगा कहाँ? सत्यम नास्ति, सत्य को बचाइए। कौन बचाएगा? एक गधा था और एक धोबी था। धोबी उस गधे को चराने जंगल ले गया तो उसे चमकीला पत्थर मिल गया। पत्थर लेकर आया, गधे के गले में लटका दिया। साबुन लगाता, गधे को उसी पत्थर से घिसता। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी ने कहा ये तो बेशकीमती हीरा है। तो जौहरी ने धोबी से कहा भैया ये पत्थर कितने का दिया? धोबी ने कहा पत्थर भी? अरे पत्थर है, जंगल में बहुत सारे पत्थर ऐसे पड़े हैं। अब धोबी को क्या पता कि ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। जौहरी ने कहा 5 रुपए दूंगा, क्या दोगे? धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा है, ठीक है। धोबी 5 रुपए में वो अपना हीरा दे गया और धोबी वहां से चला गया। हीरा आया जौहरी के पास और जैसे ही जौहरी के हाथ में आया टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहा था तब तू टूटा नहीं। अभी धोबी तुझे गधे को साफ कर रहा था तेरे से, तब तू टूटा नहीं। और मुझ जैसे जौहरी के पास आकर टूट गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई जौहरी। उस धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। उस गधे को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। वो मुझे नहीं जानते थे कि वो मुझे सामान्य पत्थर समझ रहे थे। पर तू तो जौहरी था, तुझे तो पता था कि मेरी कीमत क्या है। तुझे पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तूने मेरी कीमत आंकी कितनी? सिर्फ 5 रुपए। तुम जैसे जानकार और समझदार लोग भी जब मेरी कीमत 5 रुपए आंकेंगे तो बताओ मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना। उम्मीद तुम जैसों से ही है कि तुम ही मेरी कीमत का सही आकलन करोगे, पर तुम भी मेरी कीमत का जो सही आकलन ना कर सके तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी प्रकार राम का सही आकलन अमेरिका, जापान और पाकिस्तान के लोग नहीं कर सकते, पर राम का राम नाम का, कृष्ण का कृष्ण नाम का, सत्य का और धर्म का सही आकलन तुम भारतवासी तो कर सकते हो। और तुम नहीं किए तो वो धर्म, वो सत्य टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सत्य की उम्मीद, धर्म की उम्मीद पाकिस्तानियों से नहीं, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस के लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो धर्म का पालन करें, वो सत्य का पालन करें। लेकिन आप भारतवासी जानते हैं कि सत्य किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। और आप भी अपना सत्य और अपना धर्म छोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? क्या है आपकी संपत्ति? आपकी संपत्ति बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, आपके महंगे कपड़े नहीं, आपकी संपत्ति आपका धर्म है। धर्म है तो सब है और धर्म नहीं तो सब है। हम क्या करेंगे सबका? राम के पास कुछ नहीं था, धर्म था, और रावण के पास सब कुछ था, धर्म नहीं था। जीत किसकी हुई?
हाँ भरा सोना खचा खचलंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या। हे प्रभु करते हैं कान्हा तेरा पल शुक्रिया, दुनिया जो भी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं गाना तेरा हर पल शुक्रिया। बहू के बेटा नहीं हो रहा, तीन बेटियां हैं। भगवान हमारे साथ जो जी है